जेड ये मान लेते हैं कोई 3 डिजिट है, इनका स्क्वायर करना है। तो पहले फार्मूला पे लिखेंगे, तो पहले फार्मूला में इस जेड का स्क्वायर करेंगे तो जेड स्क्वायर हो जाएगा, एक डिजिट में लिखेंगे। फिर उसके बाद वाई और जेड का मल्टीप्लाई करके इसका 2 गुना करेंगे तो 2y जेड ये दूसरा डिजिट हो जाएगा। उसके बाद आपका बच रहा है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे साथ में, तो 2x और z और प्लस में बीच वाली संख्या का स्क्वायर करेंगे तो ये y स्क्वायर, ये एक डिजिट हो गया। फिर उसके बाद अब इस दोनों अंकों को 2 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 2xy और फिर लास्ट में x बच रहा है, इसका x का स्क्वायर कर देंगे। तो कुल मिला जुला के फार्मूला ये बनता है। आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कैसे किया जाएगा। जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं 115 का स्क्वायर करते हैं, तो सबसे पहले जेड का स्क्वायर करना है। तो 5 है तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा, एक ही अंक में लिखना है तो 5 केवल लिखेंगे, हासिल 2 आया 25। उसके बाद क्या करना है, ये 2y और z करना है। तो y ये है और z ये है, तो यानी 1 गुणे 5, तो अब गुणे 2 करना है, 2 गुना करना है, यहाँ पे 2 गुना हो जाएगा तो 5 दूना 10 हो गया और 10 में 2 हासिल जोड़ेंगे तो ये 12 हो जाएगा। 12 का भी यहाँ पे केवल एक ही डिजिट लिखना है, 2 और हासिल 1 हुआ। अब इसी तरह और आगे क्या करेंगे, इसमें 2 और देखिए x के जगह पे 1 है तो 1 और z के जगह पे 5 है इंटू 5 और प्लस बीच वाले का y का स्क्वायर करना है तो 1 का स्क्वायर करेंगे। तो आप लोग देखेंगे ये 5 दूना 10 हो जाएगा और ये 1 होगा 11 होगा और ये हासिल 1 बचा था तो प्लस 1 करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। 12 का केवल 2 लिखेंगे तो यहाँ पे 2 लिखेंगे और ये हासिल जो है 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद आगे ये वाला बचा तो 2 है, x की जगह पे 1 है ये, और y की जगह पे भी 1 है, 1 करेंगे तो हो जाएगा 2 एकम 2 और हासिल 1 है तो प्लस 1 कर देंगे ये वाला, तो ये हो जाएगा 3, यहाँ पे 3 लिख देंगे। इसके बाद लास्ट में x स्क्वायर करना है तो x की जगह पे 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। तो इस तरह ये 115 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 13,225। फिर इसी तरह एक और एग्जांपल से समझते हैं धीरे धीरे। 153 का स्क्वायर करेंगे तो पहले इस 3 का स्क्वायर करेंगे इस फार्मूले के थ्रू, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 होगा, एक ही डिजिट में लिखना है तो ये एक डिजिट हो गया। उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 5 और 3 का, तो 5 फार्मूला पे देखेंगे तो पहले 2 और 5 और 3 इनका गुणा करेंगे तो 5 दूना 10 और 10 तियाँ 30, तो 30 का केवल एक ही डिजिट लिखेंगे तो यहाँ पे 0 लिखेंगे और यहाँ पे 3 हासिल आ जाएगा। फिर उसके बाद तीसरा डिजिट देखेंगे तो तीसरा डिजिट में क्या है 2xz, तो यानी 2x की जगह पे 1 है और z की जगह पे 3 है और प्लस y का स्क्वायर करना है तो यानी 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 3 6 प्लस 50 25, ये आपका हो जाएगा 31, हासिल 3 है तो प्लस 3 करेंगे 34 होगा, 34 का सिर्फ 4 लिखेंगे और हासिल फिर 3 हो जाएगा, यही ये 3 हो जाएगा हासिल। और फिर अगला अंक देखेंगे कि अगला अंक क्या आएगा, तो यहाँ पे 2xy करना है तो 2 है, x के जगह पे 1 है, y की जगह पे 5 है तो ये हो जाएगा 5 दूना 10 और हासिल ये 3 जुटेगा तो 13 हो जाएगा। 13 का 3 लिखेंगे फिर हासिल आ जाएगा 1 और लास्ट में क्या करना है x का स्क्वायर करना है, यानी 1 है 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और हासिल 1 जोड़ देंगे 2 हो जाएगा। ये 23,409
ये आपका 153 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह और भी आगे देखते हैं, आगे की तरफ देखते हैं। 234 का स्क्वायर करके देख लेते हैं। पहले जेड की जगह पे 4 है, वाई की जगह पे 3 है और एक्स की जगह पे 2 है। तो पहले जेड का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक 16, 16 का 6 और हासिल 1 आया। उसके बाद इसका मल्टीप्लाई करना है, लेकिन ध्यान देना है कि 2 गुना करना है। तो 3 चौके 12 और 12 दूना 24, 24 एक हासिल 25। पहले करके दिखा देते हैं। 2 होगा, वाई की जगह पे 3 है और जेड की जगह पे 4 है। 3 दूना 6, 6 चौके 24 और हासिल 1 है तो +1 करेंगे तो ये 25 हो जाएगा। 25 का केवल एक डिजिट लिखना है तो 5 लिखेंगे और हासिल 2 हो जाएगा तो 2 साइड में लिख लेंगे। फिर उसके बाद अगला डिजिट देखेंगे तो पहले 2xz है तो 2 लिख देंगे, x की जगह पे 2 है और z की जगह पे 4 है। उसके बाद प्लस में बीच वाली संख्या यानी y का स्क्वायर करना है, यानी 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 दूना 4 और 4 चौके 16 प्लस 3 त्रिके 9, ये आपका हो जाएगा 25 और हासिल 2 है +2 करेंगे तो ये हो जाएगा 27। 27 का केवल 7 लिखेंगे और हासिल 2 हुआ तो 2 हासिल 2 रखे रहेंगे। इसके बाद अगला डिजिट देखेंगे। अगले डिजिट में क्या करना है, 2 करना है और x है, x की जगह पे 2 और y की जगह पे 3 तो हो जाएगा 2 दूना 4 और 4 3 12, 12 हो गया। लेकिन हासिल 2 है तो 2 भी जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। 14 का केवल 4 लिखेंगे और हासिल 1 बचेगा तो हासिल 1 हुआ, 14 का 4 लिख देंगे। उसके बाद लास्ट डिजिट का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और 4 में हासिल 1 जोड़ देंगे 5, ये आपका 5 हो गया। इस तरह आप देखेंगे कि 54,756 ये आपका 234 का स्क्वायर हो जाएगा। एक और देखते हैं, 444 का ही देख लेते हैं। 444 का करेंगे तो पहले 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा, हासिल 1 हुआ। फिर देखेंगे 2 और y की जगह पे 4 है और z की जगह पे भी 4 है तो क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। 4 दूना 8 और 8 चौके 32 और हासिल 1 है +1 करेंगे 33। 33 का केवल 3 ही लिखना है और हासिल आ गया 3। फिर और आगे देखेंगे फार्मूला पर ही कि पहले क्या करेंगे 2 से, और x की जगह पे क्या है 4 ही है और y की जगह पे z की जगह पे 4 है और प्लस बीच वाले का स्क्वायर करना है तो यानी 4 का स्क्वायर तो गुणा करेंगे। 4 चौक 16, 16 दूना 32 और प्लस 4 चौक 16 कितना हुआ, 6 2 8 और 4, यहाँ पे 48 हो गया। लेकिन 48 के बाद यहाँ पे हासिल देखेंगे 3 है तो +3 करेंगे तो 51 हो जाएगा। 51 का केवल 1 लिखेंगे और हासिल आ जा रहा है आपका 5, यहाँ पे 5 लिख लेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट डिजिट पे देखेंगे कि 2 है और x की जगह पे 4 है और y की जगह पे भी 4 है। 4 चौक 16 दूना 32, 32 में 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 37। 37 का 7 लिखेंगे, हासिल आपका 3 हो गया। फिर लास्ट में यहाँ पे एक्स स्क्वायर किए हैं तो 4 चौक 16 और 16 और +3 हासिल है तो इसको लिखेंगे 6 3 9 और 1, ये 19 71 36, ये आपका 444 का स्क्वायर हो जाएगा। एक और देखते हैं, 505 का स्क्वायर करके देखते हैं। तो आप देखेंगे जेड की जगह पे 5 है तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25
हासिल आ जाएगा 2। उसके बाद 2yz यानी 2y की जगह पे क्या है 0 और z की जगह पे 5। तो 0 में किसी का मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही होगा, लेकिन हासिल 2 है तो +2 जोड़ेंगे तो ये 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे 2 तीसरा डिजिट के लिए x की जगह पे क्या है 5 है और z की जगह पे क्या है 5 है और प्लस में y की जगह पे 0 है तो 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। तो इसको जब गुणा करेंगे तो 5 दूना 10 और 10 पचे 50, ये 50 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा तो यहाँ पे 50 हो जाएगा। 50 का केवल एक ही डिजिट लिखेंगे 0 और हासिल आ गया 5। इसके आगे 2xy करना है तो x की जगह पे 5 है, y की जगह पे 0 है तो ये करेंगे तो ये 0 होगा, लेकिन हासिल 5 है तो प्लस हासिल 5 जोड़ेंगे यहाँ पे तो 5 होगा, यहाँ पे 5 लिख देंगे। उसके बाद लास्ट वाला डिजिट करना है तो ये 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, तो 25 यहाँ पे लिख देंगे। हासिल कुछ है नहीं तो 25 लिख देंगे। तो 25 50 25 ये आपका 505 का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही और संख्याओं का आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। थैंक यू।